हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के मिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहाँ पर बेटा आपके लेकर आए हैं वो भी साहित्यिक हिंदी का। जी हाँ, कला वाले जो मैंने कल आपको बताया था सिलेबस, वो था सामान्य हिंदी। जो कि हमारे साइंस वाले स्टूडेंट हुए हैं उनको मैंने पूरा पूरा सिलेबस आपको बता दिया था, कैसे पढ़ना है, क्या क्या बोर्ड में आएगा, कौन कौन से चैप्टर, वो सारी चीजें आज मैं आपको बेटा बताने वाला हूँ। जो क्लास 12 आर्ट वाले बच्चे हैं, कला वाले बच्चे हैं, आखिरकार वो कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, कौन कौन सा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, वो सारा मैं आपको बेटा डिस्कशन करा देता हूँ, देख लेता हूँ। ठीक है ना। एक बात ध्यान दीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट हैं, अभी 2 दिन जो रहेगा ये पूरा पूरा सिलेबस पे ही चलेगा, वो चाहे कला के हों या फिर आर्ट के हों, वो सारे सारे सिलेबस पे ही चलने वाले हैं। सो प्लीज आप लोग सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ये चैनल आपका बेटा। ठीक। सो प्लीज आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग सपोर्ट जरूर से जरूर करें। चलिए यहाँ पे देखिए, ये आपका साहित्यिक हिंदी का सिलेबस है, ध्यान देना। कला वाले स्टूडेंटों का सिलेबस रहने वाला है। क्लास 12 यूपी बोर्ड हिंदी का 100 नंबर का बेटा पेपर रहेगा। पास होने के लिए 33 नंबर लाना क्या रहेगा बेटा आपका, अनिवार्य रहेगा, मतलब कंपल्सरी रहेगा। 100 अंकों में से आपका एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें आपको 33 नंबर पास होने के लिए चाहिए। इसमें 4 इकाई है, इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 और इकाई 4। इकाई 1 हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, फिर गद्य खंड, कहानी, ये तीनों मिलकर बेटा आपको 5 नंबर, 15 नंबर, 5 नंबर और 5 अंक का आपको ये बनने वाला है। फिर हिंदी पद्य साहित्य से आपका 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा। पद खंड से आपका 15 नंबर का आएगा। खंड काव्य से 5 नंबर का आएगा। काव्य सौंदर्य तत्व जैसे रस छंद अलंकार से बेटा आपका 6 नंबर का आने वाला है। फिर संस्कृत खंड से निबंध आपका आएगा 9 नंबर का। पत्र लेखन आएगा बेटा 8 नंबर का। व्याकरण आएगा बेटा 9 नंबर का। तो ये आपका रहने वाला है। फिर खंड का जो रहेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं कितने कितने नंबर के आने वाले हैं। पहला है हिंदी गद्य का विकास, हिंदी गद्य का उद्भव, विकास, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं, निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना इत्यादि। ऑब्जेक्टिव 5 नंबर का आएगा। फिर काव्य साहित्य का विकास, आधुनिक काल, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, नई कविता इत्यादि। 5 नंबर का बहुविकल्पी देखने को मिलेगा। पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न होंगे। गद्यांश आएगा 10 नंबर का। वहीं पर आपका पद्यांश आएगा बेटा कितने नंबर का, 10 नंबर का आएगा। 10 नंबर गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश आएगा। विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच सिखाएंगे। उसके बाद संकलित गद्य पाठों के लेखकों का परिचय, कृतियां और उनकी भाषा शैली बेटा 5 नंबर का आएगा। जीवन परिचय बोले तो कवि का कृतियां, कवि का परिचय, कृतियां, साहित्यिक विशेषता, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में बेटा 5 नंबर का आने वाला है। उसके बाद कहानी में चरिचित्रण, कहानी के तत्व, तथ्यों पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, 5 नंबर का रहने वाला है। और फिर खंड काव्य रहेगा, ये आपका रहने वाला है 5 नंबर का रहेगा। अधिकतम 80 शब्दों में ही आपको देना है। खंड काव्य की विशेषता भी आएगी, पात्रों का अच्छे चित्रण, घटनाओं पर आधारित प्रश्न आपको रहेंगे 5 नंबर का। देखिएगा यहाँ पे एक बात ध्यान देना, निम्नलिखित पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या आएगा बेटा, लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्होंने बदलाव किया है और यहाँ पे खंड काव्य की विशेषताएं या पात्रों का अच्छे चित्रण या प्रमुख घटनाओं पर आधारित प्रश्न हो सकते हैं। ठीक, ये 3 प्रकार के प्रश्न रहेंगे। उसके बाद खंड ख जो रहेगा, इसमें देखेंगे तो इसमें आपका पठित पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों में संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित अनुवाद 7 नंबर का। पठित पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों के संस्कृत पद संदर्भ सहित अनुवाद 7 नंबर का बेटा आएगा। फिर पाठों पर आधारित अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर कोई दो करना रहेगा 4 नंबर का। काव्य सौंदर्य के तत्व जैसे कि सभी रस, परिभाषा, उदाहरण और पहचान, जितने भी रस हैं सभी को पढ़ना है। अलंकार में शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, अर्थालंकार में बेटा उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, अन्वय, प्रतीक, दृष्टांत, अतिशोक्ति, परिभाषा और उदाहरण पढ़ना है। छंद में छंद में कौन कौन सा, मात्रिक, चौपाई, दोहा, सोठा, रोला, कुंडलनिया, हर गीतिका, वरव इत्यादि पढ़ना है। और वन वृत्त में इंद्रवजा, उपेंद्रवजा, समया, मत, गयंदक, हाँ, और सुमुखी और सुंदरी, बसंत, तिलका इत्यादि का लक्षण और उदाहरण पढ़ेंगे। ये आपका 2 नंबर का रहेगा। फिर मुक्तक में मनहर आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद बेटा आपको निबंध लेखन आपको पढ़ना है।
निबंध लेखन जो पूछे जाएंगे, जैसे किस किस पे रहेंगे, तो जनसंख्या पर रहेगा, पर्यावरण पर रहेगा, स्वास्थ्य शिक्षा पे रहेगा बेटा, यातायात के नियम आदि की जानकारी हेतु इन विषयों पर निबंध पूछे जाएंगे, जो कि 9 नंबर के बेटा आपके रहने वाले हैं। क्लियर है? उसके बाद संस्कृत व्याकरण की बात करें बेटा, जो संस्कृत व्याकरण में रहेगा, आपको 12 से 13 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे संधि में स्वर संधि के बारे में पढ़ना रहेगा, व्यंजन पढ़ना रहेगा और विसर्ग आपको पढ़ना रहेगा। समास में क्या क्या आपको अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास पढ़ना रहेगा। फिर उसके बाद प्रत्यय में कृत, कृत, कृत्वा, तव्यत और अनियर पढ़ना रहेगा। तद्धित में तो मतुब और वतुब पढ़ना रहेगा। फिर विभक्ति परिचय आपको पढ़ना रहेगा। पत्र लेखन पढ़ना रहेगा, यानी कि जितने भी पत्रों के प्रकार हैं, जैसे औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, 2 प्रकार के पत्र हैं। अनौपचारिक पत्र में आपके आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र, कार्यालयी पत्र, व्यवसायिक पत्र हो जाएगा। अनौपचारिक पत्र में जैसे व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक पत्र हो जाएगा। तो आपको औपचारिक अनौपचारिक दोनों पत्रों के बारे में बेटा पढ़ना रहेगा। यहाँ तक किसी को बेटा कोई डाउट है क्या? एक बार जितने भी आर्ट के बच्चे हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देंगे, सर हमें दिक्कत हो रही है, ताकि हम इसका प्रॉपर वे में आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाए। क्लियर बेटा? चलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका रहेगा बेटा क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा क्या क्या पढ़ना है आपको। चलिए देखते हैं। तो गद्य में बेटा आपको क्या क्या पढ़ना है, तो वासुदेव सर द्वारा रचित राष्ट्र का स्वरूप पढ़ना है आपको। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित रॉबर्ट नरसिंह होम में पढ़ना है। डॉक्टर अजय प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल पढ़ना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा रचित आपको सिद्धांत और नीति के संपादित अंश पढ़ना है। प्रोफेसर सुंदर रेड्डी द्वारा रचित भाषा और आधुनिकता पढ़ना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा रचित तेजस्वी मन के संपादित अंश पढ़ना है। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित भाग्य और पुरुषार्थ पढ़ना है। और हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निंदा रस पढ़ना है। मैं ये सारे पढ़ा दूंगा, वन शॉट में, आप परेशान मत होइएगा। काव्य के हेतु निर्धारित में जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी, यमुना छवि, ये 2 चैप्टर पढ़ना है। जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित उद्धव प्रसंग और गंगा अवतरण पढ़ना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित पवन दूतिका पढ़ना है आपको। और मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप और गीत, आपको ये 2 चैप्टर आपको पढ़ना रहेगा। उसके बाद बेटा आपको क्या क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत, श्रद्धा मनु, ये दोनों चैप्टर पढ़ने रहेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित बादल राग और संध्या सुंदरी पढ़ना रहेगा। सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित नौका विहार, बापू के प्रति परिवर्तन गीत, ये तीनों चैप्टर पढ़ने रहेंगे। और रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित अभिनव मनुष्य पढ़ना रहेगा। पुररवा और उर्वशी, ये तीनों चैप्टर पढ़ने रहेंगे। सचिदानंद हीरानंद वासाय अज्ञे द्वारा आपको मैंने आवती बनकर देखा और हिरोशिमा, ये दोनों चैप्टर पढ़ने होंगे। और कुछ विविधा है, जैसे कि नरेंद्र शर्मा का है मधु एक बूंद पढ़ना रहेगा। भवानी प्रसाद ने इसका बूंद टपकी एक नभ से पढ़ना रहेगा। गजानन माधव मुक्तिबोध का मुझे कदम कदम पर पढ़ना रहेगा। ये मैं पढ़ा दूंगा, ये अलग से आ जाएंगे, हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दे देते हैं। गिरजा कुमार माथुर का चित्रमय धरती पढ़ना रहेगा। धर्मवीर भारती का सांझ के बादल बेटा पढ़ना रहेगा। ठीक, उसके बाद कथा वाले से, मतलब जो कहानी वाले से क्या क्या पढ़ना रहेगा। फरीश्वरनाथ रेणु का बेटा पंचलायन पढ़ना रहेगा, मैं पढ़ा दूंगा। अमरकांत का बेटा बहादुर पढ़ना रहेगा। शिव प्रसाद इनका आपका शिव प्रसाद सिंह का कर्मनाशा की हार पढ़ना रहेगा। भीष्म साहनी का खून का रिश्ता, शिवानी लाटी बेटा और जन्म कुमार का बेटा ध्रुव यात्रा पढ़ना रहेगा। तो ये बेटा कथा वाला रहा। और ये रहा आपका बेटा क्या, हमारा खंडकाव्य। तो खंडकाव्य आपके जिले के अनुसार पढ़ना रहेगा। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे मुक्ति यज्ञ, मुक्ति यज्ञ जो खंडकाव्य है वो किस किस जिले वाले पढ़ेंगे, तो कानपुर नगर वाले बच्चे पढ़ेंगे। जौनपुर, संभल, मुरादाबाद, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, एटा, ललितपुर, कानपुर देहात, अमरोहा, कासगंज के जितने बच्चे हैं वो मुक्ति यज्ञ पढ़ेंगे। सत्य की जीत कौन कौन पढ़ेगा, तो ये जिले वाले बच्चे पढ़ेंगे। झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत, लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर और अरवैया के बच्चे पढ़ेंगे। और रश्मि रथी बेटा कौन कौन पढ़ेगा, तो वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया, शामली, भदोही और चंदौली के बच्चे पढ़ेंगे। और आलोक वृत्त जो पढ़ेंगे बच्चे वो पढ़ेंगे प्रयागराज, सोनभद्र, अलीगढ़, सहारनपुर, हाथरस, फर्रुखाबाद, मैनपुरी और मिर्जापुर बेटा
मिर्जापुर, उसके बाद सीतापुर, कन्नौज, कौशाम्बी के बच्चे पढ़ेंगे और त्यागपति जो खंड काव्य पढ़ेंगे। दारागंज, दारागंज नहीं है, आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, गोंडा, शाहजहांपुर, बाराबंकी, महाराजगंज, फिरोजाबाद के बच्चे यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और श्रवण कुमार खंड का बेटा कौन कौन पढ़ेगा? वो पढ़ेंगे मेरठ के बच्चे, आजमगढ़ के बच्चे, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, गाजियाबाद, बांदा, बहराइच, हमीरपुर, सिद्धार्थनगर, मऊ, गौतम बुद्ध नगर, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, महोबा और हापुड़ तथा बागपत के बच्चे पढ़ेंगे। क्लियर है? इतना क्लियर है आपसे बेटा? उसके बाद संस्कृत दिनदर्शिका एक आपकी किताब है। इसमें बेटा कुल कितने चैप्टर? इसमें कुल 11 चैप्टर। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट मैं लास्ट में लिखवा दूंगा, पहले देख लेते हैं। हाँ, भुजस्य कार्यम पढ़ना है आपको, संस्कृत भाषा महत्वम पढ़ना है, आत्मज्ञ सर्वज्ञ, हाँ, ऋतुवर्णम, जातक कथा, निप्रति दिलीप, महर्षि दयानंद, सुभाष रत्नानि, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांत, दूत वाक्यम आपको पढ़ना रहेगा। इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है? इसमें से आपका है संस्कृत भाषा महत्वम, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, जातक कथा, सुभाष रत्नानि, महामना मालवीय। ये केवल आपको 5 चैप्टर ही पढ़ना रहेगा। ये केवल 5 चैप्टर पढ़ना रहेगा। वैसे हम पढ़ा देंगे सारे जितने भी हैं, बट ये 5 जो है सबसे ज्यादा वाला इंपॉर्टेंट है। ये अगर 5 तैयार कर लेते हैं तो इतने में पूरे क्लास 12 की साहित्यिक हिंदी की तैयारी हो जाएगी। एक्स्ट्रा आपको बेटा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना? तो ये रहा बेटा आपका सिलेबस जो है क्लास 12 साहित्यिक हिंदी वाले बच्चों का। इसका पीडीएफ जाइए टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडीज डाउनलोड कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। साथ ही साथ ऐप से भी डाउनलोड कर लीजिए, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। और बेटा एक चीज और, किसी बच्चों को किसी प्रकार कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।